Hello students. Today I am going to start new chapter number 11, marketing management. Firstly, I am explaining the meaning of marketing management. Marketing management refers to management of all activities related to market. मार्केट से कनेक्टेड सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना इट इज़ नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली तो कोई डिफरेंस नहीं लगता मार्केटिंग और सेलिंग में, बट मॉडर्न एज is the age of globalization where consumers play a very important role and marketing strategies also have become very important. It's clear students? All the modern definitions of marketing are based on the philosophy that satisfaction of consumers is the basic purpose of business. कि बिजनेस का जो बेसिक जो फंक्शंस है वो पर्पज़ है डेट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. Now marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. स्टूडेंट्स, मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है जो किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू, जो किसी आपके ग्रुप्स के थ्रू ऑब्टेन व्हाट दे नीड, वो गेटिंग करते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है, जो उनकी वांट्स है, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग यानी कि जो ऑफरिंग करते हैं एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द वैल्यू विद अदर्स. मतलब एक दूसरे के गुड्स को जस्ट लाइक गुड्स एक्सचेंज विल बी आपका विद आपका मनी एंड मनी इज एक्सचेंज विद आपका प्रोडक्ट या एनी गुड्स. The marketers work hard to discover the needs and wants of customers and try to develop products or services which would satisfy them. जो मार्केटर्स हैं वो हार्ड वर्क करते हैं टू डिस्कवर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को डिस्कवर करने में एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स, और वे कोशिश करते हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में और सर्विस को प्रोडक्ट डेवलप करने में विच वुड सेटिस्फाई दैम, जो उनको यानी कि कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकें. All the firm try to produce the products which will be demanded by satisfying consumers needs and wants. जितने भी आपके फर्म्स हैं, जितने भी मार्केटर्स हैं, वो हमेशा अपने उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट इज नीड एंड वांट. द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स. स्टूडेंट्स, जो मार्केटिंग का फोकस होता है डेट इज़ ऑन ओनली नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल द एक्टिविटीज़ इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं किसी भी मार्केट की यानी कि इन द आपका मार्केट आर कैरिड आउट, वो रनिंग होती हैं, वो कैरी ऑन होती हैं विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के पर्पज़ से. इट्स क्लियर. सेकंड इज क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग. क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग. मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस. किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को ऑफर करना बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स को स्पेसिफाइंग करते हुए, शेप एंड साइज एंड कलर एक्सेट्रा को स्पेसिफाइंग करते हुए. फॉर एग्जांपल, ऑफर इज टीवी, देन स्पेसिफाइंग द वेरियस साइजेस इन विच इट इज़ अवेलेबल. अगर हम ऑफ़र कर रहे हैं टीवी को तो उसके वेरियस साइज़ हम अगर स्पेसिफाई करते हैं कि किस किस साइज़ में हमारे टीवी अवेलेबल है. वेरियस टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड, कि हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हैं, एंड वेरियस शेप्स, प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द आपका वेरियस कह लीजिएगा ऑफरिंग ऑफ प्रोडक्ट. ए गुड मार्केटर ऑफर शुड कीप इन द माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स. एक जो अच्छा मार्केटर होता है वो हमेशा अपने माइंड में सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स को कीपिंग ध्यान में रखते हुए ऑफर करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को. नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू. Customer is ready to give a price for the product only when he gets satisfaction or
only when product is offering utilities matching to the आपका प्राइस। स्टूडेंट्स, कस्टमर रेडी रहता है अपने उस प्राइस को देने के लिए प्रोडक्ट के, कब? वैन, ओनली वैन ही गेट्स सेटिस्फैक्शन, जब उसको सेटिस्फैक्शन होता है, मिलता है, और ओनली वैन प्रोडक्ट इज़ ऑफरिंग यूटिलिटीज़ मैचिंग टू द प्राइस, और जब उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटीज़ हैं वो प्राइस से मैच कर रही हैं, जो उसकी अंदर फीचर्स हैं, जो उसके अंदर यूटिलिटीज़ हैं, अगर वो उस प्राइस से मैच करते हैं, देन द कस्टमर विल रेडी टू पे द आपका कॉस्ट या प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यूज़ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द आपका प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यूज़ जो हैं वो तो द वैल्यूज़ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस, वो प्रोडक्ट के बेसिस पर सेटिस्फैक्शन सर्विस ऑफर्ड करते हैं बाय द आपका प्रोडक्ट के द्वारा। मार्केटर मस्ट ऐड द वैल्यू, मार्केटर को प्रोडक्ट में अब वैल्यू को ऐड करना चाहिए, सो दैट, ताकि कस्टमर प्रीफर योर प्रोडक्ट ओवर द कंपेटिटर्स, ताकि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रीफर करे टू परचेज देन द आपका कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। The process of marketing involves exchange of product and services for money or money's worth। स्टूडेंट, जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज़ वर्थ, यानी कि किसी प्रोडक्ट और सर्विस को मनी और मनीज़ वर्थ से एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। इन एक्सचेंज कस्टमर पे मनी एंड इन रिटर्न दे टेक प्रोडक्ट और सर्विस। स्टूडेंट्स, इन एक्सचेंज प्रोसेस जो कस्टमर है वो मनी को पेड करता है एंड इन रिटर्न गेट द आपका प्रोडक्ट और सर्विस विच सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट, जो उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बिटवीन हो सकता है डायरेक्टली, और थ्रू मिडल मैन, और मिडिल मैन के थ्रू भी आपका एक्सचेंज प्रोसेस एग्जिस्ट हो सकता है। एक्सचेंज इज़ द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। जो एक्सचेंज है वो एसेंस, यानी कि डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। द प्रीकंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग आर, ये मार्केटिंग के पिलर्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज। इन exchange process minimum two parties must be there, one is buyer and second is seller. Second is both parties must have something viewed valuable by each other. सेकेंड कंडीशंस के दोनों ही पार्टी के पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होना ज़रूरी है जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो, जस्ट लाइक सेलर के पास गुड्स एंड बायर के पास मनी, एंड बोथ आर द वैल्यूएबल फॉर ईच अदर। थर्ड इज बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। स्टूडेंट, बोथ पार्टीज फ्री होते हैं एक दूसरे के मैं कहूँगा ऑफर्स को और रिजेक्ट करने और एक्सेप्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज ईच पार्टी फील्स डिज़ायरेबल टू डील विद द अदर। बोथ पार्टीज़ की इच्छा भी होनी चाहिए एक दूसरे से डीलिंग करने के लिए। एंड ईच पार्टी इज़ कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, और बोथ पार्टी जो है वो कैपेबल होने चाहिए कम्युनिकेशन और डिलीवरी के लिए भी। तो दीज आर द पिलर्स ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी कि एक्सचेंज। तो दीज आर द मार्केटिंग फीचर्स स्टूडेंट, दीज आर द मार्केटिंग फीचर्स, ओके।